नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक और ऐसी शख्सियत की जहां एक तरफ अपने स्वराज से धोखेबाजी करने वाले जिन्हें हाथी के पैरों के तले कुचल दिया गया, वहीं दूसरी तरफ ऐसे मावड़े थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के एक कहने पे हाथी तक को चित करने में सक्षम थे। 10 हाथियों की ताकत रखने वाले, तलवारबाजी में निपुण, चीते जैसी चपलता और शेर जैसी चाल, छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त जिन्होंने राज्य के साथ ही स्वराज की शपथ लेकर उसे साकार किया। वीर योद्धा सरसेनापति यसाजी कंग। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद राजे ने अपना रुख दक्षिण की तरफ किया और स्वराज्य को बढ़ाना ही नहीं तो आदिल शाह की हुकूमत को जड़ से खत्म करना भी उनका उद्देश्य। इतने किलों के बाद शिवाजी महाराज की नजर जिस किले पे थी वो था गोलकोंडा, जो अभी के हैदराबाद में स्थित है। राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज नामक घुसपैठियों के काल का नाम अब सारी दुनिया को पता चल चुका था और उनके नाम की डंकार दक्षिण राज्य के सुल्तान कुतुब शाह तक भी पहुंच चुकी थी। और जितनी बातें उन्हें राजे और उनके मावड़ों के बारे में पता थी, उससे उनके मन में एक डर का माहौल बन गया था और इसी बात से सभी लोग कांपते थे। मराठों के साथ युद्ध मतलब स्वयं भगवान यमराज को न्योता देना होता था। कुतुब शाह ने राजनीतिक समझदारी दिखाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ दोस्ती का हाथ मिला लिया। उसने बड़े ही जोरों शोरों से छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वागत किया। आदिल शाही, निजाम शाही और मुगलों का सीना चीर कर उन्हें जड़ से खत्म करने का सामर्थ्य रखने वाले राजे छत्रपति गोलकोंडा में आ चुके थे। उन महान हस्ती की बस एक झलक देखने के लिए पूरा गोलकोंडा भर गया था। स्वागत करते हुए कुतुब शाह ने महाराज से कहा कि राजा जी, आपसे और आपकी सेना से मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई और दक्षिण का राज्य आपकी छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन एक बात हमें बहुत सता रही है कि ये बलाढ्य सेना में कोई हाथी क्यों नहीं है जैसे हमारी सेना में है। मराठे जिस तरीके से युद्ध लड़ा करते थे उसे गनिमी कावा भी कहते हैं, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। ये सिर्फ युद्ध कला नहीं, एक शास्त्र था। रण में दुश्मन को कुछ समझ आए इससे पहले ही दुश्मन पराजित हो जाते थे। राजे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों? कौन कहता है कि हमारे पास हाथी नहीं है? हमारा हर एक सिपाही हाथी से कम नहीं है। यहाँ खड़ा हर एक सिपाही हाथी के बराबर है। कुतुब शाह ने ये बात मजाक में ले ली और कहने लगे, अगर ऐसा है तो क्या आपका कोई योद्धा हमारे एक हाथी के साथ लड़ सकता है? महाराज ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ जितने भी खड़े हैं उनमें से कोई भी योद्धा चुन लो, वो लड़ेगा आपके हाथी के साथ। कुतुब शाह ने मुड़कर मावड़ों की तरफ देखा और एक आदमी की तरफ इशारा किया और बोले कि क्या ये लड़ेगा? जिसको कुतुब शाह ने चुना था वो और कोई नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त यसाची कंक ही थे। महाराज ने यसाजी की तरफ देखा। यसाजी के चेहरे के हाव भाव कह रहे थे कि बस आज्ञा दीजिए महाराज, एक हाथी क्या ऐसे 100 हाथी को चित करेगा आपका ये मावड़ा। राजे ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बिल्कुल लड़ेगा। हाथी और एक सिपाही का युद्ध देखने के लिए पूरा गोलकोंडा जमा हो गया था। अगले ही दिन इस युद्ध का आयोजन किया गया। तो यसाजी ने महाराज को मुचरा किया और मैदान में उतर गए। कहते हैं हाथी या किसी बड़े जानवर को देखते ही शेर, चीते जैसे जानवर भी भाग पड़ते हैं, लेकिन यसाजी एक ऐसे योद्धा थे जो राजे के एक कहने पर हाथी तक से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। 6 फीट का पहाड़ जैसा शरीर, तेज नजर जिससे कि शत्रु बच नहीं पाएगा, धूप में चमकती हुई तलवार और मूंछों पर ताव देते वो यसाजी जो पूरी तरह से तैयार थे किसी भी दुश्मन को खत्म करने के लिए। एक गुस्से से भरा हुआ हाथी मैदान में उतारा गया जिसे पकड़ने के लिए कई सैनिक लगे हुए थे। उसी समय जंजीरें खोल दी गई और गुस्से से भरा हाथी सीधे यसाजी की तरफ दौड़ा। इस दृश्य को सभी लोग शांत होकर देख रहे थे। सबको लगा कि ये गुस्सेल हाथी बस यसाजी को आज कुचल ही देगा, लेकिन अपनी चपलता दिखाते हुए यसाजी ने हाथी को चकमा देते हुए उसके पीछे चले। कई समय तक यसाजी ने ऐसे ही हाथी को चकमा देकर थका दिया था। ऐसे लग रहा था मानो यसाजी उस हाथी के साथ खेल रहे थे, लेकिन अब हाथी थकर और भी गुस्सा हो गया था। उसी समय हाथी ने अपनी सूंड से यसाजी को जकड़ लिया। मैदान में शांति सी हो गई कि अब शायद हाथी यसाजी को कुचल ही दे। यसाजी ने राजे की तरफ देखा और अपने दोस्त के लिए बेचैन दिख रहे राजे को मानो आंखों से ही कह दिया हो कि राजे, आपकी दी हुई जबान मेरी जिम्मेदारी है, आप बस निश्चिंत रहिए। बस पलक झपकते ही यसाजी ने अपनी नंगी तलवार से हाथी की सूंड पर एक वार किया। दर्द से चिंगाड़ता हुआ हाथी पूरा मैदान में घूमने लगा और एक जोर की आवाज के साथ गिर पड़ा। यसाजी मानो भगवान हनुमान जी की तरह बिना किसी घमंड, निस्वार्थ भाव से चेहरे पर जीत का तेज लेकर खड़े थे। बड़ी ही शांति से यसाजी मैदान से बाहर निकलकर महाराज को मुजरा किया। महाराज की नजरों में यसाजी के प्रति अभिमान साफ झलक रहा। महाराज ने अपने दोस्त को बड़े अभिमान से गले लगाया और अपने हाथ से सोने का कड़ा निकालकर यसाजी के हाथ में पहना दिया। और दूसरी तरफ कुतुब शाह और वहाँ के गोलकोंडा वासी जो ये सब देख रहे थे उन सबके होश उड़ चुके थे। कुतुब शाह ने कहा कि आज तक मैंने मराठों के पराक्रम की सिर्फ कहानियां सुनी थी, आज साक्षात देख भी लिया। कुतुब शाह ने एक बात यसाजी से पूछी कि आप बहुत समय तक हाथी को चकमा देकर उसके पीछे खड़े थे, अगर आप चाहते तो उसकी पीठ पर वार कर सकते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? यसाजी कहते हैं, माँ साहब जिजाऊ और राजे छत्रपति के मावड़े कभी भी किसी के पीठ पर वार नहीं करते और एक सच्चे योद्धा को ये बात शोभा भी नहीं देती। यसाजी कंक एक महान योद्धा जिनसे
समझ आता है कि राजा ने दी हुई आज्ञा को निभाया जाता है, चाहे सामने शेर आ जाए या फिर हाथी। दुश्मन का सामना करने के लिए हमेशा डट कर खड़े रहने वाला योद्धा यानी यासाजी कंग। ऐसे महान योद्धा को मेरा शतशत नमन है। क्या आपको इसके पहले सर सेनापति यासाजी कंग के बारे में पता था? हाँ या ना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही टॉपिक कवर करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।